तो आज का दिन है जेठ का अमावस्या और आज है वट सावित्री पूजा। इस दिन सारी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। तो वर पूजा हो चुका था, पंडित जी आकर हम लोगों को कथा सुना रहे थे कि पूजा हो चुका है, अब आप लोग कथा सुन लीजिए। तो ये पूजा सावित्री जी ने किया था अपने पति सत्यवान की रक्षा के लिए, जो यमराज के पीछे पीछे स्वर्ग तक चली गई थी, उनके प्राण को वापस लाने के लिए। और वट वृक्ष की पूजा होती है माँ सावित्री और सत्यवान जी की, और वट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का वास होता है, इसीलिए ये पूजा वट वृक्ष में ही होता है। तो यहाँ पे कथा सुनने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितना भी अच्छा फूल पैसा है वो वट वृक्ष के नीचे जाकर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे चढ़ाने के बाद हम लोग आए दान देने के लिए, क्योंकि पूजा होने के बाद पंडित जी को दान दक्षिणा भी दिया जाता है। सारी सुहागन महिलाएं श्रृंगार का सामान, चावल, दाल, दक्षिणा में पैसा आप यथासंभव दे सकती हैं। यहाँ पे फेरी डाला जाता है, जो बोलते हैं ना कि 108 बार वट वृक्ष का चक्कर लगाया जाता है, परिक्रमा किया जाता है। यथासंभव ये ज़रूरी नहीं है कि आप 108 बार ही कीजिए, कोई तो 11 बार ही करता है, कोई लोग 21 बार करता है, कोई लोग तो 5 बार ही करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद घर जाने के बाद पतिदेव की पूजा होती है। आप पूजा करके सीधे घर आइए, उसके बाद पहले पतिदेव की पूजा होती है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकती हैं या प्रसाद पा सकती हैं। तो पहले स्नान ध्यान कराया जाता है, उसके बाद जो वस्त्र आप चढ़ाती हैं वो वस्त्र दिया जाता है पहनने के लिए। उसके बाद टीका लगाया जाता है, उनके पैरों को धोया जाता है और उस पानी को अपने ऊपर गंगा जल समझ के छींटा जाता है। तो यहाँ पे हमारी वही पूजा हो रही है। टीका लगाया हमने, मौली धागा बांधा जो पंडित जी ने दिया था पूजा के दौरान, और उसके बाद प्रसाद खिलाया जाता है। उसके बाद वही प्रसाद हम लोगों के लिए होता है, जो उनका जूठन होता है, प्रसाद होता है, वो पहले दे दे या आखिरी में दे, वही हम लोग का पहला महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है। उसके बाद जो पंखा चढ़ाया जाता है वट वृक्ष के नीचे, वही उसी पंखा से पतिदेव को पंखा किया जाता है। तो ये ऐसा माना गया है, और तो ये प्रथा चली आ रही है, और उसी प्रथा को देख के हम लोग भी ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। तो थोड़े से पंखा हम अपने तरफ भी हिला लेते हैं क्योंकि गर्मी लग रही थी, पूजा करके आए थे तो सब लोग हंस रहे थे कि खुद के लिए पंखा कर रही है या पति के लिए। तो चलता है हंसी मजाक, तो ज़िंदगी में चल ही रहा है। यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही है कि हम भी सबका आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी भी बोल रही है कि हम व्रत नहीं किए पर हम भी सबका आशीर्वाद लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी शिक्षा और जहाँ से भी मिल जाए ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जो माँ बाप करते हैं घर में, जो चलता है बच्चे वही सीखते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा हो गई थी संपन्न। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।